अब यहाँ जो है 9th साइंस के बीच के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको देख लेते हैं। ये क्या है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। अब यहाँ पर एक रबर की गेंद है और उसी आकार का क्या है, पत्थर है। किसका जड़त्व अधिक है? पत्थर। हाँ, पत्थर भारी होगा माने इसका द्रव्यमान अधिक होगा, तो इसका जड़त्व अधिक होगा। दूसरा है, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होगा? रेलगाड़ी। क्यों होगा? क्योंकि रेलगाड़ी भारी होगी, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगी। हाँ, अब एक 5 रुपए का एक सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का है, तो कौन सा सिक्का जो है 5 रुपए। अधिक जड़त्व वाला होगा? पाँच 5 रुपए। रुपए का। क्यों होगा? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान अधिक है। अब देखते हैं, हमारे पास है दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी तक पहुंचाता है, तो यहाँ पर जो है एक बार यहाँ बदल जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है, तो दूसरी बार यहाँ पर वेग यहाँ बदल जाएगा। फिर क्या है, विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है, तो यहाँ पर तीसरी बार हो जाएगा। पकड़ेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना, स्थिर हो जाएगा। तो ये तीसरी बार यहाँ पर उसका वेग बदल जाएगा। और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है, तो चौथी बार फिर उसका वेग यहाँ पर बदल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 4 बार गेंद का वेग बदलेगा। फिर इसमें पूछता है इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो पहली अवस्था में जो खिलाड़ी है वो गेंद को किक लगाता है, तो खिलाड़ी इसमें है कारक। बल का कारक कौन हो गया? खिलाड़ी। खिलाड़ी। फिर दूसरा खिलाड़ी भी उसमें किक लगाता है, तो यहाँ बल का कारक कौन हो गया? खिलाड़ी। दूसरा खिलाड़ी। फिर विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है, तो इसमें बल का कारक कौन हो गया? गोलकीपर। हर कंडीशन में आपको कारक भी बताना है। जैसे इस कंडीशन में वेग बदलता है, इसका कारक खिलाड़ी हुआ। दूसरे में भी ये पूरा लिखे, उसका कारक खिलाड़ी हुआ। तीसरा भी इसी तरह से लिखेंगे, वेग बदलेगा, इसका कारक खिलाड़ी हुआ। चौथे में वो फिर किक मारता है, इसका कारक कौन है? खिलाड़ी। तो 3 बार खिलाड़ी है, एक बार कौन है? गोलकीपर है। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? तो वही है कि जब शाखा को हिलाएंगे तो शाखा गति में आ जाती है, पत्तियां लेकिन गिरा। जड़त्व के कारण कौन से जड़त्व के कारण? विराम के जड़त्व के कारण, है ना। विराम के जड़त्व के कारण पत्तियां स्थिर रहती हैं, इसके कारण वो शाखा से टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। क्या बोलोगे बताओ? गति जब शाखा में गति कराते हैं है तो तो विराम विराम के के जड़त्व जड़ के कारण कारण पत्तियां पत्तियां स्थिर स्थिर रहती रहती हैं। हैं। इससे हाँ, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो पहले यहाँ पर जवाब देना है कि जब बस अचानक रुकती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा, हाँ, गति में रहता है। नहीं, हमारे निचला हिस्सा रुक जाता है। हाँ। हाँ, बस रुक गई ना तो निचला हिस्सा रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा कहाँ रहता है? गति में वो रहता है, होता है। इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा है इसमें, जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर चले जाते हैं। अब क्या हो जाएगा? पिछला हिस्सा विराम अवस्था में रहता है। निचला हिस्सा गतिशील हो जाएगा हाँ। और पिछला हिस्सा किस में रहेगा? विराम। विराम अवस्था में रहेगा। इसलिए हमको पीछे की ओर झटका महसूस होता है। तो हाँ। ये सब किसके कारण है? जड़त्व के जड़त्व कारण। का। ऊपर वाला जो है गति का जड़त्व है। हाँ। कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, इसलिए ऊपर वाला क्या है? गति का जड़त्व। हाँ। और नीचे वाला किसका है? विराम। विराम का जड़त्व। जड़त्व है। ठीक है।